हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपको एक कल गुड न्यूज़ मिली होगी। क्या गुड न्यूज़ मिली है? वो आपको मिली है, आईबीपीएस ने आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है ना, वो जारी कर दिया है 2022 के लिए। तो अब आपके दिमाग में एक चीज होगी कि जो आपका है ना, कि अप्रोक्स आपके पास कितने दिन है। अप्रोक्स आपके पास है 60 डेज, ठीक है। 60 डेज में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो अगस्त में एग्जाम है, ठीक है। अब देखो, आपके दिमाग में ये चीज है कि सीईटी तो नहीं होगा इसमें, तो सीईटी तो कंफर्म है कि नहीं होगा, क्योंकि तो उसने नोटिफिकेशन में दिया है कि उसके एग्जाम की डेट भी दी है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन में आपको आज के वीडियो में, इसके बाद जो सेशन होगा ना, उसमें पूरा समझा दूंगा क्या क्या वैकेंसी आई है, किस जगह में आपको कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले जो आज का जो सेशन है ना, वो हमारे किस पे बेस्ड है। लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना 2021 का क्वेश्चन पेपर पूरा रीजनिंग का, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मेरा पैटर्न आया था इसके अंदर, क्यों जो कट ऑफ है वो हाई गई है। देखो गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो क्लर्क की जो आपकी कट ऑफ जाएगी ना, वो मान के चलो 70+ जाएगी इस बार, क्योंकि इस बार जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है guys, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है हमारे पास कम है अभी। बट कुछ बैंक से अपनी जो, एक आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में एनआर लिखा है, वो इसीलिए लिखा क्योंकि उसमें क्या करा अभी, नो मतलब उसने शो नहीं की है अभी उसके अंदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं बात करूं आरआरबी पीओ की कट ऑफ, तो ये मान के चलो आप 55 से लेके, मतलब 55+ जाएगी। हो सके तो मैं मान के चलो 60+ भी जा सकती है इस बार, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल मैंने तो बता दिया, ठीक है। बेसिक जो नॉलेज है ना, मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए, अब देखो हमारे पास क्या है, देखो कि दो सेक्शन आते हैं, एक तो रीजनिंग आता है और एक आता है मैथ्स। इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं। तो अब आपको डिपेंड करना है कि आपका कौन सा, जो आपका है ना, कि एग्जाम आपका जो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका परफेक्ट है, उसमें आपको देना है। जैसे आपका रीजनिंग सपोज बेस्ट है, तो आपको उसमें देना है 18 से, मतलब 18 to 20 मिनट उसको देना है। बाकी आपको टाइम इसमें देना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, उसको टाइम ज्यादा देना है। और जो आपका परफेक्ट है उसमें आप कोशिश करनी है 39, 40, 38 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज मैं पहले कह देता हूँ कि झूठी बात नहीं कहूंगा कि कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म मत भरना, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी बढ़िया है, आप 70, मतलब क्लर्क में तो अगर आपको देखो तो आप 75 अटेम्प्ट करके आता हो ना, तब भी आपको डाउटफुल रहेगा। लास्ट ईयर जो बच्चों ने एग्जाम दिए उनमें आप बच्चों ने 80 आउट ऑफ 80 भी लेके आए, कुछ बच्चों के 79 भी आए, कुछ के 78 भी आए। तो आपको देख रहा होगा कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है, ठीक है। जो लास्ट ईयर 3 साल की कट ऑफ का जो ट्रेंड है ना, वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो मेरे पास, देखो मैंने पेपर का लेवल ऐसा सेट किया है कि आपको उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यही आपका जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो मैंने पुटअप किए, वही मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आए आरआरबी के लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। चलिए, देखो इसमें क्या बोला है कि 10% सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें 8% आते हैं, 7 आते हैं, बट इसमें कितने आपके 10% आए, ठीक है। चलिए, पहला काम क्या कि मैं सर्कुलर टेबल बना लेता हूँ। ये हो गए मेरे दो, दो चार, 6 और 8% हो गए। उसके बाद ये हो जाएंगे आपके 9 और ये हो गए आपके 10। तो 10% मेरे यहाँ पे बैठ गए, ठीक है जी। अब देखो ऑल आर फेस इनसाइड, सबका फेस क्या आपका सेंटर की तरफ है, तो सबका फेस मैं सेंटर की तरफ ले लूंगा। अब देखो, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप नए हो चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, देखो जब भी हमारा फेस क्या हो, सेंटर की तरफ हो, क्या हो मेरा, जब भी फेस क्या होगा सेंटर की तरफ होगा, तो ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और जो आपका राइट हैंड जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपकी बेसिक चीज है। चलिए, अब उसके बाद मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, देखो 3% सिट बिटवीन सी एंड एफ। अब आप क्या करोगे, या तो सारी इंफॉर्मेशन लिख लोगे, या ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, उसको मैं डायरेक्ट पुटअप कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि सी और एफ के बीच में 3% बैठे। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि एफ मेरा सी के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास, तो मैं इसको बना लेता हूँ। अगर बोला कि जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में आपका जी बैठा है, ठीक है।
तो या तो आप इससे स्टार्ट करो, कैसे कि सपोज मैं क्या करता हूं कि एफ को, हाँ एफ है ना, इसको इरेज कर देते, क्या है ये मेरा एफ है या ई है, हाँ एफ है। चलिए, तो मैं क्या करूंगा कि ये एफ को ले लेता हूं यहाँ पे, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में आपका जी बैठा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या बोला था कि एफ और सी के बीच में 3% उसके लेफ्ट में देखो, 1 2 3 सी यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 3 सी यहाँ भी पॉसिबल, तो दोनों केस मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है जी। अगर बोला है कि 2% सिट बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में आपके 2% है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं कि ए मेरा जी के लेफ्ट में आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। चलिए, हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, अब हु किसके लिए आया आपका, ये आया ए के लिए, तो ए आपका सी का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है जी। एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एल बैठेगा। नाइदर ऑफ देम आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, जो आपके एल भी ए का पड़ोसी नहीं होगा ना आपका ई पड़ोसी होगा, मतलब दोनों ए के पड़ोसी नहीं होंगे। आगे बोला कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में आपका बी बैठेगा। अभी हमें पता नहीं है, बट हम अभी बना के चल रहे हैं। ठीक है जी। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में आपका डी बैठेगा। हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, हु किसके लिए आपका सी के लिए, तो सी आपका एच का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली। अब मैं चेक करूंगा कि देखो मेरे पास कनेक्ट क्या हो रही है, एक तो ये वाली सी से कनेक्ट हो रही है, ये भी सी से कनेक्ट हो रही है, तो मैं एक काम करता हूं कि एफ के लेफ्ट में सी को ले लेता हूं एक बार। देखो 1 2 3, एक बार मेरा सी यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बोला, सी के थर्ड लेफ्ट में डी है, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, ये राइट होगा, तो देखो लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। ठीक है जी। अब जी और ए के बीच में 2% है, और जी का मतलब सी आपका ए का पड़ोसी नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो देखो 1 2, ए तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब इसके राइट में ही आएगा, तो 1 2 यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो ये भी हो गई और ये भी हो गई, एक तो ये बची, ये हो गई मेरी। अब ए का पड़ोसी ना तो ई होगा ना एल होगा, मतलब दोनों पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो कि आप देखो, अब हाँ, सी का पड़ोसी एच भी नहीं होगा, तो एच मेरा ना तो यहाँ पे आएगा ना मेरा एच यहाँ पे आएगा। बट एक चीज आप देखो कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ई होगा, तो इमीडिएट लेफ्ट में देखो मतलब क्या, दोनों पड़ोसी होंगे, मतलब ये वाली जगह ऐसी है कि ई और एल की आएगी। तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे, जब मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, तो तभी तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में इधर पॉसिबल है। बट अगर आप ई को यहाँ पे, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये आना चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ई और एल में से आपका एक यहाँ पे होगा, इन दोनों की जगह कंफर्म हो गई। ठीक है, चलिए अब एच मेरा सी का पड़ोसी नहीं है, तो एच किसका पड़ोसी होगा, आपका ए का पड़ोसी होगा। अब देखो के थर्ड सेकंड राइट में आपका बी बैठा है, तो के सेकंड राइट में आपका बी आ जाएगा, तो ये देखो मेरा आंसर यहाँ से आ गया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप सारी इंफॉर्मेशन देखो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो। देखो गाइस, आपको भी पता है टाइम कम है, आपको एक क्वेश्चन भी अगर आपका क्लर्क लेवल में गलत होता है, तो आप कट ऑफ से बाहर होने के चांसेस आपके 90% हो जाएंगे। ऊपर से अगर आपने क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट किया, तो आप डेफिनेटली कट ऑफ से बाहर हो। तो जो भी करना है, आपको स्पीड का ध्यान तो रखना ही है। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान में रखना। अगर एक्यूरेसी और स्पीड दोनों हो गई, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी गाइस। ठीक है, ये चीज मेरा ध्यान रखना, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। बट आपके पास 2 महीने है, अभी 1 महीना आप एक्यूरेसी पे मेंटेन कर लो, अगले 1 महीने में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे आए थे इनइक्वलिटी। अब ये 1 सेकंड का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया पूरा बेसिक से, मैंने इसको इनइक्वलिटी को समझाया कि सेशन में आप जाकर देख सकते हो। SBI क्लर्क 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पे आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट दे रखा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा खुले से कहा जाना है, आपको मतलब क्या, ओपन टू
क्लोज आपको रन करना है। क्या करना है? ओपन टू क्लोज। आप ओपन से क्लोज जा सकते हो। और एक चीज, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन में से प्रायोरिटी किसको दोगे? आप हमेशा ग्रेटर देन वाले को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, चलिए ये मेरा बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिक मान सकते हो आप। ठीक है, चलिए पहला जो कंक्लूजन कहता है कि मुझे टी से मुझे कहाँ जाना है, टी से मुझे के की तरफ जाना है। तो देखो टी मेरा ये रहा, टी से मैं एल जा सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, और एल से मैं ई जा सकता हूँ, मुझे खुले से बंद की तरफ जा रहा है मेरा। ठीक है, और ई से मैं के जा सकता हूँ। और मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी हमें से किसको मिलेगी? आइदर ग्रेटर देन वाले और लेस देन वाले में से ग्रेटर देन वाले को मिलेगी गाइस। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब ये पहला मेरा कंक्लूजन सही है। ठीक है जी, जब पहला सही हो गया, पहला राइट हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा कहता है एल से मुझे डी की तरफ जाना है। एल इक्वल टू टी है, मतलब एल से मैं टी जा सकता हूँ, टी से मैं जी जा सकता हूँ, और जी से मैं टी जा सकता हूँ। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि एल से मैं डी भी जा सकता हूँ। तो दोनों क्या होगा मेरे राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 कंक्लूजन इज फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है। पहला जो कंक्लूजन बोल रहा है कि मुझे आर से कहाँ जाना है, मुझे सॉरी, आर से मुझे आई की तरफ जाना है। तो देखो मेरा आर ये रहा, आर से मैं जे जा सकता हूँ, जे से मैं एन जा सकता हूँ, और एन से मैं आई जा सकता हूँ। और अब प्रायोरिटी किसकी मिलेगी आपकी? आइदर लेस देन इक्वल टू और लेस देन वाले में से किसको मिलेगी? हमेशा लेस देन वाले। ठीक है, तो इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, मतलब ये भी मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो मेरा पहला जो कंक्लूजन क्या हो गया? एकदम राइट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड कहता है मुझे पी से ए की तरफ जाना है, पी से मैं आई जा सकता हूँ, बट देखो आई से मैं एन जा सकता हूँ यहाँ। तो क्या हो गया मेरा? क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा? कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा? ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है ये। पहला जो कंक्लूजन कहता है कि मुझे ई से बी की तरफ जाना है, तो मैं सबसे पहले ई को ढूंढता हूँ। ई से मैं डी जा सकता हूँ, डी से मैं सी जा सकता हूँ, सी इक्वल टू ए है, तो ए से मैं सी भी जा सकता हूँ। तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मैं ई से कहाँ जा सकता हूँ? बी की तरफ जा सकता हूँ। तो पहला क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अब देखो सेकंड कंक्लूजन कहता है ए से मुझे एम की तरफ जाना है। ए से मैं क्या है? सी जा सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। बट देखो सी से मैं डी जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। तो यहाँ पे रास्ता क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा? कैंसिल हो गया। सेकंड कंक्लूजन मेरा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इनइक्वालिटी का आपका लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि आपको पहला कंक्लूजन कहता है कि मुझे एन से कहाँ जाना है? मुझे पी की तरफ जाना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं एन को ढूंढूंगा। एन से मैं यू जा सकता हूँ, यू से मैं एम जा सकता हूँ, एम इक्वल टू क्या मेरा बी है। तो मैं और प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हमेशा ग्रेटर देन वाले को, इन दोनों में से जी इसको बोलेंगे तो प्रायोरिटी मिलेगी। तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मैं एन से पी की तरफ जा सकता हूँ। मतलब पहला जो मेरा कंक्लूजन क्या हो गया? एकदम राइट हो गया। अब मैं देखता हूँ कंक्लूजन नंबर सेकंड। सेकंड कहता है कि मुझे एम से आर की तरफ जाना है। एम इक्वल टू बी है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैं जा सकता हूँ। बट देखो बी से मैं आर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ तो पहले इसने क्लोज कर दिया है कि आप बी से ई की तरफ नहीं जा सकते। आर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या हो गया? सेकंड गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ से मेरे 9 नंबर तो कंफर्म हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है कि आपको एक वर्ड दे रखा है, इसमें क्या देखना है आपको? जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, वैसे आपको सीक्वेंस देखना है जो अल्फाबेट सीरीज में आता है। मेरा वर्ड क्या है? ग्लोबल है। ठीक है, अब देखो कैसे ढूंढना है आपको। सबसे पहले आप पकड़ो जी, जी से आप देखो एच आई जे के एल। देखो ये आपका एक पेयर बन रहा है ना, जैसे आपका जी और एल के बीच में होता है ना अल्फाबेट सीरीज, वैसे आपके यहाँ पे है। अब देखो एल, एल एम नहीं है ना, एल एम एन ओ पी पॉसिबल नहीं सर। अब देखो ओ, ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू नहीं है ना, ओ पी क्यू आर है क्या? पॉसिबल नहीं है। अब देखो आप बी को देखो, बी सी डी ई नहीं पॉसिबल है। बी सी डी मतलब आपको बैकवर्ड भी जाना है, फॉरवर्ड भी जाना है। ठीक है, अब देखो ए से आप बी जा सकते हो, मतलब जो प्लस अल्फाबेट्स में होता है वो यहाँ पे हो रहा है। अब ए बी सी डी ई पॉसिबल नहीं सर।
अब देखो एल, एल एम एन ओ, देखो सर एक पेयर मुझे और मिल रहा है, तो मेरे क्या हो गए, 3 पेयर यहाँ से बन रहा है। और कोई बन रहा है क्या, देखो एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब जो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 3 पेयर ऐसे बन रहे हैं जो आपके अल्फाबेट सीरीज में आते हैं, वैसे इस वर्ड में भी आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे यहाँ से 10 नंबर आ गए। अब मेरे जो 3 क्वेश्चन किस पे आए हैं, ये आपके आए एक जो छोटा सा पजल है जो आपका वेट पे दे रखा है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 6% है, पी से लेके यू तक, तो 6% है। 1 2 3 4 5 और 6। आगे बोला है द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन वेट इज 64, मतलब ये हैवीएस्ट है और ये लोवेस्ट है। तो हैवीएस्ट में देखो 1 2 3 4, जो आपका चौथा हैवीएस्ट पर्सन है ना, उसका जो वेट कितना है आपका 64 kg है। क्यू इज लाइटर देन ओनली टी, टी से लाइटर देन है, मतलब बाकी सबसे क्या है वो बड़ा है, तो टी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा क्यू हो जाएगा। क्यू ओनली लाइटर देन है खाली, इसने पहले बोला है। ठीक है जी। आगे बोला है कि 2% सिट बिटवीन आर एंड क्यू। अब आर और 1 2 यही पॉसिबल है, बट एक चीज देखो, हुज वेट इज 51 kg, हुज किसके लिए है आपका, यू के लिए। तो यू मेरा, अब देखो ये 64 है, मतलब कम ही होगा इधर, तो यू मेरा हो जाएगा सबसे लाइटेस्ट पर्सन, और ये हो जाएगा मेरा आर थर्ड हैवीएस्ट। ठीक है जी। एस इज नॉट हैवियर देन पी, पी से बड़ा नहीं है, तो मतलब पी से छोटा होगा, पी से छोटा हो जाएगा मेरा एस। ये हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन आर, आर से छोटे कितने हैं आपके, देखो 1 2 3, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी जो क्वेश्चन से आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो ये आपकी जो पजल आई है ना 5 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि आपके पास 10% है, वर बॉर्न ऑन अ 4 डिफरेंट मंथ। तो आपके दिमाग में आना कि सर 4 महीने और 8%, मतलब कुछ तो झोल है। बट अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे देखो डिफरेंट डेट्स 2 और 5, मतलब देखो इसमें क्या बोला है कि ये देखो सारे मैंने मंथ में जो हमारी प्लेलिस्ट बनेगी उसमें देख सकते हो आप, सारा मैंने करवाया है। ऐसे 4 महीने 2 तारीख है, मतलब हर महीने की 2 तारीख को पैदा होते हैं पर्सन, मतलब एक दिन में एक हो गया, फिर दूसरा, फिर ठीक है जी। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देखना। चलिए अब देखो मेरे पास पहला मंथ कौन सा आपका, जनवरी, तो ये हो जाएगा मेरा जनवरी मंथ। दूसरा है मेरा मार्च मंथ, और उसके बाद है अप्रैल, उसके बाद है अगस्त। ये आपके हाँ 10% थे, 8 नहीं थे, 10% है। ठीक है गाइस, चलिए उसके बाद है लास्ट अक्टूबर। ठीक है जी। अब एक चीज आपको और ध्यान रखने की, देखो तारीख दे रखी है 2 और 5, इसकी भी 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 2 और 5। ठीक है जी। अब एक चीज और ध्यान रखने की, आपको जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है, जैसे जनवरी होता है आपका 31 दिन का, मार्च होता है 31, अप्रैल होता है 30, अगस्त आपका होता है 31, अक्टूबर होता है आपका 31। ठीक है जी। अब यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ओ वाज बोर्न ऑन 2 मार्च। देखो यहां से मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल गई कि ओ मेरा क्या है, 2 मार्च को पैदा होता है, तो यहाँ पे आ गया मेरा ओ। आगे बोला है कि ओनली 1% और बॉर्न बिटवीन ओ एंड ई, ओ और ई के बीच में आपका 1% है। तो देखो मेरे पास क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि ओ के पहले भी आपका ई आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो मैं दोनों केस आपको समझा देता हूँ। एक बार ओ के पहले ई आ जाएगा और एक बार ओ के बाद आ जाएगा ई। ठीक है जी। वाई वॉज बोर्न ऑन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ, मतलब 13 नंबर ऑफ डेज। वाई आपका कंफर्म हो गया कि अप्रैल मंथ में आएगा, क्योंकि आपका एक ही ऐसा मंथ है जिसमें 30 दिन है, वो है अप्रैल। ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट केस में वाई पॉसिबल है, यहाँ पे भी आ सकता है 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को, बट सेकंड केस में देखो, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस में तो आपको अप्रैल की एक ही तारीख बचती है, वो है वाई। ये देखो क्योंकि ई ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है जी।
नो वन वॉन बिटवीन एस और ई, एस और ई के बीच में कोई भी पैदा नहीं होगा। तो देखो ई फर्स्ट केस में देखो एस पॉसिबल है क्या ऊपर, नहीं ना, तो यहाँ पे एस मेरा आ जाएगा। सेकंड केस में देखो ई के बाद तो आ गया ऑलरेडी वाई, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस वर बॉर्न बिटवीन, एस वाज बॉर्न बिफोर ई, ई से पहले मेरा एस पैदा होगा। तो फर्स्ट केस में देखो ई के बाद मेरा एस आ रहा, मतलब ये केस क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। इसको यहां से मैं कैंसिल कर देता हूं, मेरा आंसर क्या होगा, सेकंड केस से आ जाएगा। जो आपका एस है वो ई से पहले है, ठीक है जी। एम वाज बोर्न नाइदर ऑन ऑड नंबर डेट नॉर इन द मंथ ऑफ अगस्त। देखो एम मेरा क्या आ जाएगा, इवन डेट को पैदा होगा, बट एक चीज उसने और बोली कि अगस्त मंथ में पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो वो जनवरी मंथ में भी हो सकता है, वो आपका अक्टूबर मंथ में भी हो सकता है। एन एंड के वर बोर्न ऑन द सेम डेट, मतलब एन और के की क्या आपकी सेम डेट है, ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, हमारा तो हो चुका है ना, तो कैंसिल हो चुका है, ये हो गया मेरा और ये भी हो गया। अब देखो आगे, एन वाज बोर्न बिफोर के, एन से पहले मेरा के पैदा होगा, ठीक है जी। ए एंड बी बोर्न सेम मंथ, बट ए बोर्न इवन नंबर ऑफ डेट। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका सेम सेम मंथ में चाहिए ना हमें, देखो ए एंड आपकी जो बी है ना वो सेम मंथ में पैदा होंगे, और एक चीज बोली ए आपका इवन नंबर डेट का होगा, मतलब ए की तारीख होगी 2, ठीक है जी। मतलब ए और बी यहाँ पे पॉसिबल है, ए और यहाँ पे पॉसिबल है, और इधर भी पॉसिबल है। एम एंड एन आर बॉर्न इन सेम मंथ, एम और आपके एन है वो दोनों आपके क्या है कि सेम मंथ में पैदा होंगे। और आगे बोला है कि एम वाज बॉर्न बिफोर एन, एन से पहला पैदा होगा। के वाज बॉर्न इन अगस्त मंथ। अब देखो यहां से आपको एक चीज मिल रही है कि के आपका जो है वो अगस्त मंथ में आएगा, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, के आएगा। कैसे सर, अब देखो आपके पास दो चीज है, अगर आप के को लेते हो यहाँ पे तो एन मेरा क्या आएगा, जनवरी को 2 तारीख हो जाएगा, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। बट एक चीज देखो कि अगर आप सपोज लेते हो के को, आप लेते हो 2 तारीख को अगस्त की, तो आपका एन भी अगस्त मतलब 2 तारीख को आएगा जनवरी की, बट उसने एक चीज बोली कि एम मेरा एन से पहले होगा। मतलब यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही है कि के मेरा कंफर्म हो गया कि ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 तारीख को पैदा होगा। तभी तो आपका क्या होगा, एन भी 5 तारीख को पैदा होगा, और एन से पहले मेरा एम आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी हो गई। ए और बी आपके सेम मंथ में आएंगे, तो देखो ओ ए आपका 2 तारीख को पैदा होगा, तो ए की बस्ती है आपकी अक्टूबर मंथ की ए, और ये आ गया बी, ठीक है जी। अब 1% मेरा बचा, वो हो जाएगा टी, तो टी मेरा आ गया 2 तारीख को। यहाँ से मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप तो थोड़ा लेवल जो है वो आप लो रखते हो। मैं एक चीज बता दूं आपको, लो लेवल है तभी कट ऑफ हाई जा रही है। अगर थोड़ा भी मॉडरेट लेवल भी होता ना गाइस, तो मैं मान के चलता कि कट ऑफ क्या होती, कम होती। बट अगर आप देख रहे हो क्लर्क लेवल का जो आ रहा है वो 75 से कट ऑफ क्यों जा रही है ऊपर, वो इसी वजह से जा रही है क्योंकि जो बिल्कुल लेवल आता है सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन आपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास क्या है कि चार जो क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मेरे जो आए वो आए स्लॉग पे बेस्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि या तो आपको किसी शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे, इनइक्वालिटी मिल सकती है और स्लॉग में मिल जाएंगे। बट कुछ शिफ्ट में आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, कुछ में आपको क्या होगा, आपको स्लॉग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ऑल लीची आर मैंगो, कि पूरा का पूरा लीची मेरा किस में जा रहा है, वो जा रहा है मैंगो के। अ फ्यू मैंगो आर ऑरेंज, मतलब कुछ पार्ट है ना मैंगो का वो किस में जा रहा है, मेरा ऑरेंज में जा रहा है। फ्यू ऑरेंज आर पपाया, ऑरेंज का कुछ पार्ट मेरे किस में जा रहा है, पपाया में जा रहा है। ये विन डायग्राम बेस्ड मैंने बना लिया। ऑल पपाया बीइंग मैंगो, अब हमें रिलेशन देखो
मुझे रिलेशन दिया गया था कि मैंगो का ऑरेंज का, बट मुझे बनाना, सॉरी, मैंगो और पपाया कुछ रिलेशन दिया था कि नहीं दिया था। इसने क्या बोला, कुछ पार्ट पपाया का किसमें जा सकता है, मैंगो में जा सकता है, तो डाउटफुल है। और जब भी डाउटफुल हो, और डाउटफुल के साथ क्या आपकी पॉसिबिलिटी, तो वो क्या होता है आपका, राइट होता है। ठीक है जी। सम ऑरेंज इज लीची, तो हमें कुछ दे रखा था, क्या था, लीची का इसके साथ नहीं दे रखा था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलोस। ठीक है, बिल्कुल अभी पेपर में जो आया वैसे पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से हम कराएंगे। पूरा पूरा शेड्यूल जो चल रहा है ना एसबीआई के लिए, उसको मैं प्लेलिस्ट का नाम चेंज करके मैं आरआर भी कर दूंगा। पूरा का पूरा मैं एक एक बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 27 आया है, इसमें क्या बोला कि ओनली फ्यू कैट आर रेड, मतलब कैट का कुछ ही पार्ट आपका किस में जाएगा, रैट में जाएगा। नो रैट आर हॉर्स, मतलब रैट का कोई सा भी पार्ट किस में नहीं जाएगा, आपका हॉर्स में नहीं जाएगा। ऑल हॉर्स आर डॉग, हॉर्स का पूरा पार्ट किस में जाएगा, आपका डॉग में जाएगा। अब देखो, पहला कंक्लूजन कहता है कि सम कैट आर डॉग, हमें रिलेशन दे रखा है क्या, कैट का और डॉग का नहीं दे रखा, मतलब ये डाउटफुल है। अगर बोला नो डॉग इज कैट, तो हमें पहले बता दिया, मैंने रिलेशन दे ही नहीं रखा मुझे, तो ये भी डाउटफुल है। तो अब देखो, जब भी दो स्टेटमेंट मेरे क्या हो, डाउटफुल है, तो मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मेरा आइदर का केस हो सकता है क्या सर, हाँ जी हो सकता है। तो इसके लिए क्या चीज ध्यान रखनी होगी आपको, पहली, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, कैट कैट, डॉग डॉग, मतलब पहली कंडीशन सेम। दूसरा हो रहा है कि दोनों आपके डाउटफुल होने चाहिए, दोनों डाउटफुल है सर। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एक मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, एक मेरा नेगेटिव होना चाहिए। एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ऑल ड्रीम आर नाइट, ड्रीम का पूरा पार्ट आपका किस में जा रहा है, वो जा रहा है नाइट के अंदर। आगे क्या बोला है आपका, नो नाइट इज स्टार, मतलब नाइट का कोई भी पार्ट आपका किस में नहीं जा रहा, स्टार में नहीं जा रहा। नो ड्रीम इज स्वीट, ड्रीम का कोई भी पार्ट किस में नहीं जा रहा आपका, स्वीट में नहीं जा रहा। ठीक है जी, पहला देखते हैं। पहला, सम स्टार इज ड्रीम, तो ये क्या मेरा रिलेशन दे रखा था क्या मेरा, ये डाउटफुल हो गया मेरा। आगे बोला कि सम स्वीट इज नाइट, अब देखो रिलेशन क्या दे रखा था मुझे, ड्रीम का स्वीट के साथ दे रखा था, तो मुझे स्वीट का नाइट के साथ दे रखा था क्या, तो सर नहीं दे रखा, तो ये कुछ पार्ट जा सकता है मेरा, तो ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, तो ये डाउटफुल है। और जब भी डाउटफुल के साथ क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, तो वो क्या होता है मेरा, राइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ओनली फ्यू टेबल आर चेयर, टेबल का कुछ पार्ट आपका किस में जा रहा है, चेयर में जा रहा है। अगर बोला ऑल चेयर आर बुक, चेयर का पूरा पार्ट किस में जा रहा है आपका, बुक में जा रहा है। अगर बोला ओनली फ्यू बुक आर पेन, बुक का कुछ पार्ट आपका किस में जा रहा है, पेन में जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो, ऑल टेबल आर बिग चेयर, अब उसने क्या बोला है कि पूरा का पूरा पार्ट किस में जाना चाहिए, चेयर में जाना चाहिए, बट उसने क्या बोला है कि ओनली फ्यू का, मतलब उसने पहले बोल दिया था कुछ पार्ट आपका जाएगा, मतलब कुछ छोटा सा पार्ट आपका जाएगा, तो ऑल कैसे जा सकता है, तो ये तो होगा नहीं मेरा। सेकंड कहता है ऑल बुक बिग पेन, अब उसने क्या बोला, पहले ही आपको बोला है उसने कि उसका कुछ ही पार्ट आपका किस में जाएगा, पेन में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन और टू कॉलकुलस इज फॉलोस। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या बोला है कि नो ब्लू आर ब्लैक, ब्लू का कोई भी रिलेशन किसके साथ नहीं है आपका, ब्लैक के साथ नहीं है। ठीक है जी। नो ब्लैक इज ब्राउन, मतलब ब्लैक का कोई भी पार्ट किस में नहीं जाएगा आपका, ब्राउन के अंदर। आगे बोला ऑल ब्राउन आर वायलेट, मतलब ब्राउन का पूरा पार्ट किस में जा रहा है आपका, वॉयलेट में जा रहा है।
ठीक है। अब देखो पहला कॉन्क्लूजन क्या कहता है, देखो ऑल ब्लू बीइंग वॉयलेट, मतलब ब्लू का पूरा ब्लू मेरा किस में जा सकता है, वॉयलेट में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो डाउटफुल है। और डाउटफुल के साथ मैंने क्या दे रखा है, पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला राइट। ठीक है जी। सम ब्लू इज नॉट ब्राउन, अब देखो ब्लू का कुछ भी पार्ट आपका जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, मैं नहीं कह सकता, तो ये डाउटफुल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोस। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से आपके टोटल 30 नंबर आ गए, अब मेरे बचते हैं 10 नंबर। देखो रीजनिंग मैं इतनी बेहतरीन करवा दूंगा गाइस कि आपके जो 35 से तो नीचे कंफर्म है कि मैं नहीं आने दूंगा, बट ये है कि आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है, मैं देखो पजल की सीरीज में ऑलरेडी करा रहा हूँ रात को 9 बजे, 11 पजल की सीरीज हमारी ऑलरेडी मतलब आधी हो चुकी है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, सुबह 9 बजे चलती है वो। ठीक है, चलिए देखो ये आपकी जो पजल आई है वो आई है आपके डेज बेस, मतलब ये आपकी 7% है। ये मार्केट जाते हैं डिफरेंट डेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेज को। मेरा वीक स्टार्ट होता है संडे को और एंड कब होता है मेरा, सैटरडे को। ईच ऑफ देम बाइज अ डिफरेंट फ्रूट, मतलब ये फ्रूट बाय करते हैं, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पपाया और कीवी, बट ये ऑर्डर सेम नहीं होगा जो मैंगो का इसका दे रखा है ना। ठीक है जी, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए दे रखा है। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो मेरे पास क्या है कि वीक कैसे स्टार्ट होता है मेरा, देखो संडे से स्टार्ट होता है, एंड कब होता है, सैटरडे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा संडे, ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा आपका ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, लास्ट हो जाएगा आपका सैटरडे। चलिए अब देखो मेरा पहला काम खत्म हो गया। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है, द वन हु बाइज मैंगो गोज द मार्केट ऑन ट्यूसडे। ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जो पर्सन आपका ट्यूसडे को जाता है ना मार्केट, वो क्या परचेज करता है आपका, वो करता है सर मैंगो परचेज। ठीक है जी। आगे बोला है कि 2 पर्सन गो मार्केट बिटवीन वन हु बाइज मैंगो एंड जी, जो पर्सन आपका मैंगो बाइज करता है और जो आपका जी है उसके बीच में 2 पर्सन है। अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी कि आपका जी मैंगो को पहले भी जा सकता है और बाद में, बट देखो पहले देखो 1 2 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। मेरा वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हो रहा है, तो जी मेरा मैंगो के बाद आएगा, तो 1 2 जी कहाँ जाएगा मेरा मार्केट, वो जाएगा आपका फ्राइडे को। ठीक है जी, फ्राइडे को जाएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये हो चुका है हमारा। आगे बोला है कि ए बाइज कीवी एंड गोज द मार्केट बिफोर डी, कि डी से पहले मेरा ए जाएगा और ए मेरा कौन सा फ्रूट बाय करता है, वो करता है कीवी, बट नॉट इमीडिएट बिफोर, मतलब बिफोर, इमीडिएट बिफोर तो नहीं होगा, पहले जाएगा, एक छोड़ के जा सकता है, 2 छोड़ के, 3 छोड़ के, हमें पता नहीं सर। ई डज नॉट गो टू द मार्केट ऑन मंडे, मतलब मंडे को मार्केट नहीं जाएगा मेरा, कौन, ई, तो ई मेरा क्या मंडे को नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल कर दो आप। 2 पर्सन गो बिटवीन मार्केट ई एंड डी, और डी बाइज पपाया, तो डी आपका क्या फ्रूट करता है, वो करता है पपाया। और आपके ई और डी के बीच में 2 पर्सन है, अब पॉसिबिलिटी कहती है डी के बाद भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है सर। डी डज नॉट गो टू द मार्केट ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को मेरा डी नहीं जाएगा। ठीक है जी। सी बाइज ऑरेंज एंड गो टू द मार्केट बिफोर द वन हु गो, हाँ वन हु बाइज बनाना, जो पर्सन आपका बनाना खरीदता है उसके पहले मेरा सी जाएगा, और सी क्या परचेज करता है आपका, वो करता है ऑरेंज। अभी तक मुझे कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, जो मिली तो मैंने पुटअप कर दी, बट बाकी नहीं मिली। द वन हु बाइज एप्पल गोज मार्केट संडे, तो जो पर्सन आपका एप्पल खरीदता है ना, वो कब जाता है आपका, वो जाता है संडे को। ठीक है जी सर।
एफ गोज मार्केट बिफोर बी, बी से पहले, देखो यहाँ पे लिख देते, हाँ चलिए यही लिख देते हो, बी से पहले मेरा एफ जाएगा। द वन हु बाइज ग्रेप्स गोज बिफोर मार्केट द वन हु बेस बनाना, जो पर्सन आपका बनाना वाइज करता है ना, उसके पहले मेरा कौन जाएगा, जो पर्सन आपका ग्रेप्स परचेज करता है। ठीक है जी सर। ही डज नॉट बे एप्पल, ये मेरे एप्पल भी नहीं खरीदता सर। तो देखो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मुझ गई, बट मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है जी। बट अगर आप देखो ये वाली, डी मेरे पपाया करता है परचेस, और डी और ई के बीच में 2% है, डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता सैटरडे को। अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 ई तो पॉसिबल नहीं। अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 ई तो नहीं आ सकता, बट 1 2 ई मेरा पॉसिबल है। पॉसिबल है सर। अगर आप डी को, अब देखो मेरे पास डी की 2 पॉसिबिलिटी है। कैसे कि सपोज अगर मैं डी को वेडनेसडे को पर मतलब मार्केट बेचता हूँ, ठीक है जी। अब देखो, हाँ तो 1 2 ई तो आ नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले बोल देता है ई मेरा संडे को नहीं जाएगा, तो डी के बाद मेरा ई आएगा, तो 1 2 ई मेरा क्या आएगा, सैटरडे को मार्केट जाएगा। और डी मेरा कौन सा फ्रूट बाय करता है, वो करता है पपाया। ठीक है जी सर। अब डी से पहले मेरा ए जा सकता है, ए जाता है और ए कीवी परचेज करता है, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा मेरा क्यों, तो ए को जो परचेज करना है ना फ्रूट, वो करना है कीवी। ठीक है जी सर। बी से पहले एफ जाता है, तो बी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मेरे पास। अब देखो बनाना जो परचेज करता है ना, उससे पहले सी जाएगा और सी परचेज करता है आपका ऑरेंज। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एक चीज आपको दिख रही है कि थर्सडे को जो पर्सन जाएगा वो सी जाएगा, और सी आपका जो परचेज करेगा वो ऑरेंज परचेज करेगा। ठीक है जी सर। अब बी से पहले एफ है, तो बी मेरे यहाँ पे आ जाएगा, उससे पहले मेरा एफ जाएगा। सर मेरे सारे पर्सन तो आ गए, बट मेरे फ्रूट नहीं आए सर। अब देखो बनाने से पहले आपका ऑरेंज है और बनाने से पहले ही आपका ग्रेप्स है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी ये वाली, ये पर्सन वो है जो ग्रेप्स परचेज करेगा। और जो आपका सैटरडे को जाता है सर, वो आपका क्या परचेस करेगा, बनाना। तो यहाँ से आपका इजीली क्वेश्चन बन गया। तो यही चीज आपको मैं समझा रहा हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन लिख लो सर। अब जब आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लोगे ना, तो आपको बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको यही चीज मैं बार बार समझाता हूँ कि आपको एक ही काम करना है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी है जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो 5 क्वेश्चन जो मेरे आए, ये कोडिंग डिकोडिंग पे आए। अब इसमें क्या होता है, आपको 3 से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, और उनके जो आपके वर्ड्स के क्या होते हैं, कोड दिए जाते हैं। ठीक है, उसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे देखो आपको कॉमन चीजें देखनी, देखो कैसे कि सर एक एग्जाम है, ये आप देखो सेकंड सेंटेंस में सर मिल रहा है, थर्ड में देखो नहीं मिल रहा, मिल रहा है सर, फोर्थ में मिल रहा है सर, तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम। अब देखो एग्जाम कोड क्या होगा, अब इसमें भी कॉमन होगा, वो देखो पी क्यू, बट इसमें नहीं मिल रहा। फिर डब्ल्यू आर, हाँ जी सर, डब्ल्यू आर फर्स्ट में भी है, डब्ल्यू आर सेकेंड में भी है, डब्ल्यू आर आपका फोर्थ में भी है, और थर्ड में भी है। तो एग्जाम कोड हो गया आपका डब्ल्यू आर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आपका इज आपका फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में है क्या, नहीं है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका कोड देखो आपका फर्स्ट और सेकंड में होगा, तो पी क्यू है सर, पॉसिबल है। टी वाई नहीं है सर, एम आर नहीं है, तो आपका इसका हो जाएगा पी क्यू का, सॉरी इसका हो जाएगा पी और क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, ये है मैंडेटरी, यहाँ पे लिख देते हैं हम मैंडेटरी। अब मैंडेटरी देखो आपको फर्स्ट में सेकंड में नहीं है सर, देखो बट फोर्थ थर्ड में है, फोर्थ में है ही नहीं। टी वाई हो सकता है सर, एम आर हो सकता है, हाँ जी सर हो सकता है, सी जी हो सकता है। चलिए अभी हम चेक करते हैं। अब देखो आप फोर, इसके लिए मैं अब मुझे अभी पता नहीं, मेरे डाउटफुल है, बट मैं चेक करता हूँ आगे।
देखो आपका 4, 4 आपका फर्स्ट में भी है, सेकंड में नहीं है सर, बट देखो आपका थर्ड में भी है और आपका फोर्थ में भी है। तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। 4 का कोड देखो क्या हो सकता है सर, टी वाई हो सकता है क्योंकि देखो टी वाई आपका फर्स्ट में भी है, आपका थर्ड में भी है और आपका फोर्थ में भी है। तो 4 का कोड क्या हो जाएगा आपका टी वाई। ठीक है जी सर। अब देखो आपका ऑल और 4 अभी हमें पता नहीं है। अब देखो आपका इजी है क्या, कहीं नहीं सर, बट देखो आपका, देखो हेयर ये भी नहीं मिल रहा सर, बट देखो आपका गुड, तो गुड आपका थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा सर, एक ही बचता है वो, देखो हाँ। अब देखो कैसे, गुड का कोड आपका देखो जीटी भी हो सकता है और एमआर भी हो सकता है, बट देखो आपका इन दोनों में मिल रहा है थर्ड में और फोर्थ में। तो जीटी कोड क्या हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गुड का, ये हो जाएगा गुड का जीटी। और एक आपका बच्चा ऑल, तो ऑल का कोड हो जाएगा आपका सीजी। ये हो गया फोर्थ लाइन का कैरेक्टर। बट देखो आपका 4 का कोड आपका देखो क्या होगा, ये एमआर कंफर्म हो गया कि 4 का कोड क्या होगा आपका एमआर हो जाएगा। ये मैंने, सॉरी हाँ मैंडेटरी का, सॉरी मैंडेटरी कोड क्या हो जाएगा आपका एमआर हो जाएगा। मैं अब देखो ऑल का तो आपको पता चल गया सीजी है ही। चलिए अब देखो इजी और हेयर, इसका कोड हमें नहीं मिल पाया सर। तो हेयर और इजी का कोड क्या होगा, इसका दोनों हो सकते हैं। कैसे कि सर वो वाई आर भी हो सकता है और के एस भी हो सकता है। अब इसका भी आपका सॉरी गाइस, इसका के एस और वाई आर दोनों हो सकते हैं। तो देखो यहां से कोड क्या हो गया, क्रैक हो गए। अब इसमें जो क्वेश्चन आया ना पहला, वो कहता है कि व्हाट इज द कोड फॉर सीजी, मतलब सीजी किसका कोड था। तो आप देखो सीजी किसका कोड था आपका, वो था ऑल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये आपके ये पूरे जो सेशन था ना मेरा, ये आपका था पूरा पूरा जो लास्ट ईयर पेपर आया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए। यही लेवल आया था आपका क्लर्क का। मैं पीओ का लेवल भी लेके आऊंगा कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, थोड़े से हाई लेवल पर, थोड़ा सा ट्रिकी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसमें फ्लैट बेस आता है जो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है, और बॉक्स बेस पजल भी आपको उसमें मिलती है, सिंगल या डबल वेरिएबल। ठीक है। तो ये ओवरऑल सेशन था। यह आपको रात को आज, मतलब आज के लिए मैंने इसको शेड्यूल किया, बस ये आपको प्राइम में मिलेगा। मतलब क्या है कि प्रीमियर करूंगा मैं इसका, क्योंकि मैं लाइवली ले पाया था इस क्लास को। इस क्लास की आपकी टाइमिंग रात को 8 बजे रहेगी। ठीक है। अगर आपको लगता है क्लास को मतलब कुछ सीखा है हमारे चैनल से, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना। जितने भी क्लास नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।